ठीक, वापस चालू करो नहीं। ठीक है, देखो मॉडल पेपर कितना कर लिया अपन 2 कर चुका। 3 नंबर मॉडल पेपर है, भाग है अपना पार्ट नंबर 1। यदि आप n की जगह लिख दें 1 तो देखो ये लिख सकते 6 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1, यानी कोई भी संख्या की घात 1 है तो बिंग मान खुद हो सी संख्या 6 में 5 घटाया 1 बन सी इकाई को अंक भी कितना जैसी 1। यदि आप लिख दें n की जगह 2 हो तो लिख सकते देखो 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी 6 की पावर 36 माइनस 25, यानी आंसर आ जैसी 11। और इकाई को अंक कितना जैसी मायने 1 आ जैसी, इकाई को अंक कितना है तो 1। उत्तर लिख दिया भाई, इकाई का अंक 1 होगा। इकाई अंक कितना उस भाई, इकाई अंक 1 होगा। ठीक है ना। अब देखो उस द्विघात बहुपद के बहुपद को ज्ञात करो जिसके शून्यांक दे रखे है। शून्यांक दे रखे, देखो पहलो शून्यांक है दूसरो, तो अब यदि सिर्फ शून्यांकांक योग देखा, शून्यांकांक योग अल्फा प्लस बीटा है कितो दे रखे, देखो अन जोड़ ले 4 प्लस 4 है ना, माइनस का देखो जोड़ा कितना जैसे 0 आ जैसी, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0। अब अल्फा डॉट बीटा करांगा के भाई, अल्फा डॉट बीटा यानी शून्यांकांक को गुणनफल, यानी 4 गुणा -4 आंसर कितना है माइनस का 16 आ जिस माइनस का। ठीक है ना। अब देखो अपन शून्यांकांक को योग दे रहा है और शून्यांकांक को गुणनफल दे रहा, तो बहुपद क्या याद करना भाई बताइए मन, बता एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस शून्यांकांक का योग और एक्स यानी 4 आ जैसी प्लस लिख देना है शून्यांकांक को गुणनफल। ठीक है ना। इस सूत्र का मान रखो भाई, एक्स की स्क्वायर की जगह एक्स की स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, 0 गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान -16 है, तो इधर लिख दे माइनस का, तो मान अजी से एक्स की स्क्वायर माइनस का 16 कितना जी भाई, एक्स की स्क्वायर माइनस 16। देखो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपनो 3 नंबर है, टोटल 12 आसी भाई विकल्प वाला क्वेश्चन, ऑप्शन चूज करना था। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है -4/3, तो इजियान डिनो लिख सा देखो 4/4 आसी माइनस का, और निचली संख्या चल जैसी ऊपर प्लस 5y बराबर 7 लिख दियो। ठीक है, देखो इन्हें सरल करांगा आप बराबर में, देखो 4 और 4 कैंसिल हो गया, एक बार गयो तो माइनस का 3 आ जाए, क्या कहते भाई माइनस का 3 प्लस का 5y, देख लो प्लस का 5y। ठीक है, बराबर का कितना है 7 है। ठीक है ना। तो आप देखो पक्षांतरण करांगा 5y बराबर 10 आ जैसी, क्योंकि माइनस का आगे जाके प्लस का, y बराबर कितना जैसी विकास 2 आ जैसी। ठीक है ना, y बराबर कितना से 2 आ जैसी, तो आंसर लिख दिया भाई, अतः y बराबर कितना होगा 2, जेका ऑप्शन में मिला था ना 2 लगा दियो विपरीत। ठीक है ना। अब देखो यदि आप देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि x बराबर 1 है तो समीकरण का एक उभयनिष्ठ मूल ए बी ज्ञात करो। बंद करियो। हाँ देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, x की वैल्यू दे रखी है अपन, x को मान कितना है 1 दे रखा है। अब x को मान ई समीकरण में पुट करांगा आप, है ना, ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 बराबर 0 है। यदि x को मान 1 रखा पा तो देखो 1 की स्क्वायर 1 आ जैसी, इजा भी 1 आसी, तो देखो 1 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस a और गुणा 1 प्लस 3 बराबर 0 आ गया। ठीक है। अब देखो 1 की स्क्वायर को मान 1 आसी, 1 ने a गुणा कर a और इजा भी a और a मिल गए 2a हो जैसी, कितना हो जैसी भाई 2a बराबर प्लस का 3 बराबर 0, क्योंकि प्लस का 3 पड़े, अपन a को मान चाहिए तो पक्षांतरित करांगे, देखो 2a बराबर 3। ठीक है ना, 2a बराबर 3 माइनस का उसे देखो जब प्लस का तो आगे जाके माइनस का हो जैसी, a को मान चाहिए तो a बराबर माइनस का 3/2, a को मान कितना भाई माइनस का 3/2। हिसाब इजा ज्ञात करांगा 2 नंबर समीकरण में, देखो के लिख रखे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। ठीक है ना, तो देखो एक्स को मान 1 लिखा, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, एक्स की जगह भी 1, बी बराबर 0, बी बराबर 0। ठीक है, 1 और 1 मिल गए 2 जैसी। ठीक है ना, 2 प्लस बी बराबर 0, बी की वैल्यू कितनी आसी देखो माइनस का 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई माइनस का 2 आ गया। अब देखो गुणा पूछ रहे, ए और बी को मान बताओ, यानी ए ने बी को गुणा करा कितना मान आसी, तो देखो ए को मान माइनस का 3/2, बी की वैल्यू माइनस का 2, देखो माइनस माइनस कैंसिल
2 एकम में 2 भाग जैसी एक बार, तो ऊपर शेष राशि सिर्फ 3। इन आंसर की तो आ जैसी भाई 3 आ जैसी, ठीक है ना। ठीक है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन, यदि 18ab-3 समांतर श्रेणी में है तो a + b यानी दूसरा और तीसरा पद को मान बताओ। देखो प्रथम पद दे रखे है a बराबर क्यों है, प्रथम पद a को मान के तो है 18 दे रखे है। देखो आगे दे रखे अपन चौथा पद, देखो यहाँ चौथा पद दे रखे अपन a4 बराबर a + 3d, इनकी वैल्यू दे रखी अपन कितनी भाई -3। यदि अपन a की वैल्यू अपन बताओ, a की वैल्यू कितनी है 18 यहाँ रखेंगे अपन, तो देखो लिख सके 18 + 3d बराबर -3। 3d इन भी पक्षांतरित करके आगे ले जैसे, तो माइनस का कितना हो भाई 21 हो जासी, और d की वैल्यू थार लिया सी -d को मान के तो आ गयो -7 आ जैसी, ठीक है। अब देखो प्रथम पद दे रखे थरगन सार व अंतर भी आ गयो। अब दूसरा पद क्या ज्ञात कर भाई a2 क्या ज्ञात करा, तो लिखा प्रथम पद प्लस सार्वंतर, यानी पहले पद प्लस सार्वंतर। तो देखो a2 बराबर आसी, पहले पद का मान 18 है, सार्वंतर -7 है, तो a2 की वैल्यू कितनी आई 11 जैसी, ठीक है ना। a2 बोल रहा कि यहाँ आप a बोल रहा, ठीक है ना। a2 क्या बोलेंगे आप a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपने लिए 11 आ गई। अब b को मान चाहिए, b बराबर की है a3 है, a3 क्या है भाई a2 + d, यानी दूसरा पद में सार्वंतर जोड़ांगा। a2 की वैल्यू कितनी है था बता दो 11 है, 11 - 7 यानी आंसर बच जैसी कितना रहे 4 बच जैसी। अब b की वैल्यू है, a और b को मान आ चुके हो थारकन। अब योग पूछ रहे हो और b को योग कितना आसी, तो देखो a + b बराबर कितना, देखो हम जोड़ो भाई 11 + 4 यानी 15, तो योग कितना दिशांग भाई योग आज से देखो 15। ऊपर देखो आ गया अपने ने b को मान, वो आ गया अपने ने a को मान, ठीक है। ये सब हो जाए आंसर। चलो देखो यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, देखो वृत्त के माइन कौन स्थित है कोई बिंदु, वो वृत्त आपने लिए इन अंदर कोई बिंदु स्थित है, मान लिया ओ बिंदु है, ठीक है ना। तो इस बिंदु से होकर जाने वाली कितनी स्पर्श रेखा खींच सका आप वृत्त के ऊपर, तो बोल दे कोई स्पर्श रेखा को खींच सका, अंतर रेखा खींच सका, या फिर बोल सकता जीवा खींच सका, ठीक है ना। जीवा तो खींच सका परंतु स्पर्श रेखा को नहीं खींच सका, ठीक है ना। तो बोल दे 0, क्या बोलोगे भाई आंसर, स्पर्श रेखा कितनी खींच सको 0, ठीक है। फोकस है क्या, वो तो देख ले पहले पर कैमरा में, ठीक है। देखो y अक्ष पर स्थित बिंदु से दूरी बतानी है, y अक्ष पर स्थित है तो अक्ष की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 0, और y की वैल्यू कुछ ना कुछ हमेशा होती है। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात करो, ठीक है ना। अब देखो रूट लगाया, यदि आप इन x1 मान दिया, इन x2 n y1 और y2 मान दिया, सॉरी y1 इसे मानेंगे, ठीक है, इसे x1 x2, ठीक है। अब दूरी क्या याद कराना, तो देखो 0 - 3, ठीक है ना, x2 - x1 प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का प्लस 16 8y, ठीक है, 8y आ जैसी। अब इन सरल करांगा, देखो y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 25 बराबर 0 जैसे, ठीक है। दूरी इतनी दे दी है या फिर कुछ अलग दे रखे, y x से दूरी होगी, और के न कर लियो बंदा क्यों तू तो बताया, तू कौन बताया। देखो y x से दूरी पूछा जाए तो अक्ष को मान बताना है, अक्ष निर्देशांक बताना है, और अक्ष को पूछा जाए y आड़ो, ठीक है ना। तो y x से देखो y x से दूरी कितनी हो जैसी से दूरी, यानी अक्ष निर्देशांक है तो लिख दे 3 हो जैसी, ठीक है ना। आंसर आ अपना 3। यदि x अक्ष से पूछा दूरी, x अक्ष से
दूरी, तो बोल देना है y निर्देशांक। y का मान देखो 4 है तो बोल दे आंसर 4 हो जैसे, ठीक है ना। बस दूरी पूछ रहा है, न कि दूरी सूत्र करना है। देखो कोस स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री है। देखो पूरे कोण लिख रखे हैं, एक ने बदल दे तो चाहिए कोस ने बदल दो चाहिए साइन ने बदल दो। जो कोस ने बदला पा, कोस स्क्वायर 17 बराबर साइन 90 माइनस 17 यानी साइन की ताजी से भाई साइन स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर की ताजी से 73 डिग्री आ जैसे। अब देखो दोनों का मान क्या हो जैसी समान हो जैसी, ईजा भी आप कितना लिख दे साइन स्क्वायर 73 और माइनस साइन स्क्वायर 73 यदि समान है तो घटाते आंसर आ जैसे 0 आ जैसी, ठीक है ना। अब देखो जा 1 माइनस 10 स्क्वायर यानी 10 45 का मान कितना हुआ 1 हुआ, 1 का स्क्वायर कितना भाई 1 बट्टा देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर तो लिख दे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 में 1 जैसे देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 1 प्लस 1 यानी 0 बट्टा 2 आंसर आ जैसी 0 आ जैसी, ठीक है ना। आंसर कितना जैसी 0। अब देखो संचय बारंबारता के वक्र कहलाते हैं, क्या कहलावा है तो बोल देना है तोरण कहलाता है। क्या कहलावा है तोरण कहलाता है, याद रखना ये चीज़ें सिर्फ सीधी। क्या कहला भाई तोरण कहलाता है। पूछ रहे बहुलक बताओ, क्या पूछ रहे एक क्वेश्चन में पूछ रहे बहुलक, छात्रों की आयु दे रखी है और छात्रों की संख्या। तो आप देखिए छात्रों की अधिकतम संख्या की जाए है तो 41 है, तो 41 का संगत देखांगा बहुलक, ठीक है ना। 41 का संगत कौन सी आयु है भाई 12, तो बोल दे बहुलक आयु क्यों जिस भाई बहुलक आयु 12 होगी। क्यों होगी भाई आप देखेंगे अधिकतम बारंबारता देख, अधिकतम बारंबारता कितनी है भाई 41 है। 41 के संगत मान कितना है 12 है, तो अतः बहुलक वर्ग कितना इसी भाई बहुलक को मान कितना से 12 जैसे, ठीक है। अब देखो 3 सिक्का उछाड़ा जाए तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता पूछ रहे हो, ठीक है ना। तो इस स्थिति में देखो इजे करवा रहे हैं, ठीक है ना। 3 सिक्का उछाड़ जा तो चांस बनेगा पूरा 8 चांस बनेगा, ठीक है ना। और हेड आने का तो लिख दे 4/8, तो आंसर सिद्ध। सॉल्यूशन कौन करवा रहे हैं सिर्फ आंसर बताना, ठीक है 1/2, ठीक है। देखो रिक्त स्थान क्या है टोटल 6 रिक्त स्थान है, आवाज न कर। देखो इस हिसाब की स्थिति बने तो रेखा हो गया आपने प्रतिच्छेदी, रेखा ही प्रकृति पूछा तो बोलेंगे प्रकृति तो बतानी है, प्रतिच्छेदी है कौन सी भाई प्रतिच्छेदी। यदि कोई रेखा प्रतिच्छेद करसी तो बिंगो सिर्फ केवल एक हल होसी और बोलांगा हलगी युग्म के हिसाब का तो बोलांगा संगत युग्म हुआ भाई। कौन सा युग्म हुआ संगत युग्म हुआ के हिसाब का भाई संगत युग्म। यदि रेखा प्रकृति पूछा तो बोलांगे प्रतिच्छेदी, हल हुआ केवल एक हल होता है, ठीक है ना। एपी दे रखी है, पूछ रहे 30वां पद बताओ। देखो प्रथम पद दे दियो ए बराबर कितना हो गया 10, डी बराबर माइनस का 3 यानी दूसरा मुँह पहले घटा 7 माइनस 10 यानी माइनस का 3। अब पूछ रहे 30वां पद तो ए 30 बराबर हुआ ए प्लस गुण 30 डी यानी ए प्लस एन माइनस डी, ठीक है ना। देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखे था ने 10 प्लस गुण 30 गुणा डी की वैल्यू कितनी है भाई डी की वैल्यू माइनस का 3, तो लिख दे 10 माइनस का 87 बराबर माइनस का 77 आवेगा, ठीक है ना। माइनस का कितना जैसे भाई 77 आ जैसे। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाखंड की लंबाई क्या होती है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। देखो एक चीज समझो भाई, यदि वो एक अपने लिए वृत्त है, वो एक कोई बाह्य बिंदु है पी है, वो के अंदर ओ है वृत्त को, तो स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या है भाई है विकास क्या है भाई समान हुआ। स्पर्श रेखा की स्केल माप के देख लियो, रेखा की लंबाई क्या होती भाई समान माप की होती है, ठीक है ना। इक्वल या फिर बराबर हुआ है, ठीक है ना। बीच बराबर भी लिख सका, ठीक है ना। बिंदुओं ए कोमा बी तथा ए माइनस बी के बीच की दूरी का मात्रक बताओ भाई। दूरी मात्रक क्या होती है मात्रक क्या हुआ दूरी को इकाई मात्रक होती भाई क्या होती भाई जब अपन डेढ़ ना है सेमी मीटर है ना किलोमीटर तो आप बोलेंगे सिर्फ इकाई मात्रक होगा, ठीक है। वो देखो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। देखो एक चीज आप जाना कौन सी सर्वसमी का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हुआ सेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना। क्या बराबर हो भाई सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। यदि आप सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया क्या लिख दिया भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो गुणा में 9 है तो आप ऐसा क्या लिख सका देखो 9
है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, क्यों इजा 9 है भाई, सरल करांगे तो 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 9 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर कैंसिल, आंसर आएगा 9। आंसर कितना सी भाई 9 आ जैसी, ठीक है ना, आंसर कितना सी 9। देखो आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य दे रखा है 70 और कितना है 100 है। तो पूछ रहे माध्यिका बताओ, माध्यिका को क्या सूत्र है भाई, माध्यिका का सूत्र है देखो 3 माध्यिका बराबर हुआ बहुलक प्लस 2 समांतर माध्य, क्या है भाई 2 समांतर माध्य, वही सूत्र सही है ना, 2 समांतर माध्य। देखो माध्यिका पूछ रहा पर है ना, तो देखो m लिख दे, माध्यिका ने m लिख दे, बहुलक की वैल्यू दे रखी 70 है, बहुलक कितना 70 और समांतर माध्य सूत्र क्या 2 समांतर माध्य, यानी गुणा कर दे 200 आ जैसी, ठीक है ना, टोटल करना 270 कितना से भाई, तो लिख दे 3m बराबर 270, m को मान चाहिए तो भाग जैसी 90 बार, कितनी बार जैसी भाई 90 बार, ठीक है ना, भाग कितनी बार से 90 बार। तो ठीक, देखो अपन ईमान ये सब की स्थिति माध्य की जगह बहुलक और समांतर माध्य दे रखे, अपन सिर्फ माध्य का और बहुलक दे दे तो ये अपन इस सूत्र के सहायता क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। क्या सूत्र है भाई, देखो 3 माध्य का बराबर हुआ है बहुलक प्लस 2 समांतर माध्य, ठीक है ना, ठीक है। देखो 2 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 3 नंबर है अति लघुरात्मक, एक नंबर का क्वेश्चन है छोटा। देखो 1261 तथा 1067 दे रखा है, ठीक है ना, 2 संख्या है, आ मान लिया a है, आ दूसरी के b है, अंग HCF दे रखे अपन, HCF कितना भाई 67 है, HCF कितना है 67, LCM पूछे। अब तो देखो सूत्र क्या हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम तथा HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। देखो अपन HCF दे रखे, एलसीएम चाहिए तो एलसीएम बराबर हुआ a गुणा b बट्टा लिख देना HCF, ठीक है ना। एलसीएम देखो a इंटू बी यानी 1261 गुणा 1067, ठीक है ना, भाग देसे भाई 67 को, सॉरी 97 है, 97 का भाग देसे, ठीक है ना, ये 97 में देखो तो लिख से देखो एलसीएम बराबर भाग देसे 11 बार जाएगा, ठीक है ना, तो 1261 गुणा 11 आंसर आ जिसे आपने लिए 13, एलसीएम बराबर आसी 13,871, गुणा करके खुद देख लिया, ठीक है ना। देखो 2 नंबर क्वेश्चन अपन एक व्यंजक दे रखे x की पावर 3 2x प्लस x, एक दे रखे का एक भाजा x माइनस 1 है, यदि वो कोई px है बहुपद है मान लिया, ठीक है ना, तो इनको गुणनखंड दे रखे, भाजक को मतलब पूरा भाग जैसी और शेषफल कितना आना चाहिए 0 आ जाना चाहिए, तो इन gx मान लिया पा gx बराबर कितना है x माइनस 1 दे रखे, यदि वो पूरा भाग जाए संख्या को तो ई बराबर कितना होना चाहिए 0 जाना चाहिए, तो देखो इनके बराबर 0 मानांगा तो x बराबर आ जैसी 1, x को मान कितना है 1, वो मान आप रखांगा ऊपर लम px में, p 1 बराबर 1 का क्यूब 2 और 1 प्लस 1 यानी 1 का क्यूब 1 माइनस का 2 और आंसर आ जैसी 0, आंसर कितना जैसे बनेगा 0 आ जैसी, ठीक है। चलो देखो अपन एक 3 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद दे रखे, द्विघात बहुपद के रूप में मान के देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हुआ, ठीक है ना, बराबर कितना लिखा 0, यदि यहाँ शून्यंक अल्फा और बीटा है ना, तो आगे योग की तो सी अल्फा प्लस बीटा को योग और अल्फा डॉट बीटा यानी योग तथा गुणनफल बताओ। देखो योग तो है माइनस बी बट्टा ए और गुणनफल क्या हुआ भाई आंगो सी बट्टा ए, या फिर बोल इसका माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, इमा लिख दे अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दे, ठीक है ना, इस हिसाब में आप कर लेवांगा। डिजिटल काम ले जाओ, देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, देखो x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0,
और दूसरी दे रखी है देखो 3x माइनस 12y प्लस 8 बराबर 0। यदि ये रेखा दोनों समांतर है तो इनके हिसाब लिख सका। देखो यदि कोई भी दो रेखा समांतर हुए बिंगले एक शर्त लागू है। कौन सी शर्त लागू है? देखो a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल क्या होना चाहिए भाई? c1 बट्टा c2। यदि आ शर्त लागू है तो बोलांगा समांतर रेखा है, वरना नहीं होगी। ठीक है ना। देखो x को गुणांक कितो है 1, इजा कितो गुणांक 3, देखो इजा कितना माइनस का 4 और इजा कितना भाई माइनस का 12 है। ठीक है ना। आगे देखो अनित्य लिख दें एक बार खातर सरल करा। देखो इन भी ने लिख दिया आप a1 a2 लिख दें। सिर्फ a1 a2 बराबर 1/3 b1 b2 बराबर कितना? जैसे देखो माइनस का 4 और माइनस का 12 यानी 1/3। c1 c2 देखो 5/8, c1 और c2 का मान 5/8। अब देखो a1 a2 b1 b2 का मान तो क्या है भाई? समान है। अनुपात क्या है? समान है। परंतु c1 c2 क्या है भाई? समान को नहीं। तो आप बोलांगा रेखा के हिसाब की है समांतर रेखा है। यदि अंगो तीनों मान समान आ जाए तो बोलांगा समपाती रेखा है। यदि तीनों ही समान ना हो तो बोलांगा कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा भाई? प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है। अब देखो आगे वैल्यू x की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू कितनी है? 2 दे रखी है। पूछ रहे k को मान बताओ, k को मान बताओ। तो समीकरण देखो 3x² माइनस kx माइनस 2 बराबर 0। x की जगह कितना रखना अपन? 2 का स्क्वायर कितना से देखो जाओ 4, इजा 2 लिख से आप 2 का स्क्वायर कितना से 4 ने 3 गुणा करे 12 माइनस 2 के माइनस 2 बराबर 0। सरल करो देखो जाओ 2 के बराबर। हाँ देखो 10 बच जासी 10 माइनस 2 के बराबर 0 और 2 के नागिर पक्षांतरण करांगा। ठीक है ना। तो आज 10 के बराबर कितना भाई 5। के को मान बताना अपन, के को मान कितना आ गया 5। ठीक है ना। बस देखो समीकरण सवाल दे रहे 6 नंबर है 2x² 3x प्लस 4 बराबर 0। देखो मूल्यों की प्रकृति पूछ रहे क्या? मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो अपन चाहिए डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या बोला भाई? b² माइनस 4ac बोलांगा। ठीक है ना। डी बराबर क्या है? इन बोला डी ने बोला विविध कर डी b² माइनस 4ac। तो देखो ये जाऊँ तुलना करांगा गुणांक आएंगे। ठीक है ना। a बराबर कितना है भाई 2, b बराबर 3 और c बराबर 4 है। ईमान मान लिखो भाई d बराबर b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस। देखो अब देखो अब 4 गुणा 2 गुणा 4 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 16 दूनी 32। डी को वैल्यू देखो क्या सी देखो माइनस में 80 कितनी 80 माइनस है भाई कितना 80 रहा 21 के। डी की वैल्यू कितना आ गई माइनस का 21। देखो डी को मान क्या है भाई? डी लेस देन 0 यानी डी को मान क्या है? 0 छोटो है ना। वो भी क्या काल्पनिक है मूल। यदि डी को मान माइनस में हो तो बोलांगा मूल के हिसाब का है। मूल काल्पनिक हो सी भाई के हिसाब का सी वास्तविक को नहीं हुआ है। क्या हुआ भाई? काल्पनिक मूल। यदि डी की वैल्यू बराबर यदि डी को ही मान है ना डी बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक भी हुआ और क्या भाई मूल क्या हुआ भाई का वास्तविक भी हुआ और बराबर हुआ। क्या हुआ भाई? बराबर। और यदि डी की वैल्यू 0 बढ़ी आ जाए डी की वैल्यू 0 बढ़ी आ जाए तो मूल के हिसाब का हुआ मूल वास्तविक तो हुआ परंतु भिन्न होती है भिन्न होते हैं अलग अलग हुआ। ठीक है ना। दोनों के मान इसका अलग अलग आवेगा। यह 3 अपन शर्त याद रखनी है। हाँ चलो देखो 7 नंबर क्वेश्चन है 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखो वो आपने कोई 3 सेमी का वृत्त है आ मान लेंगे त्रिज्या है। ठीक है ना। कितनी सेमी की त्रिज्या भाई? 3 सेमी की त्रिज्या। वृत्त को केंद्र कोण है? ओ है। सतवीर वृत्त को केंद्र कोण है? ओ है। ठीक है। अब देखो बिंदु इजा लिख दीजिए आप पी बिंदु। ठीक है ना। पी पर आप क्या बनाना है? देखो प्रकार की सहायता अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है ना। कुछ माप को प्रकार खोलो और अर्धवृत्त बना दियो। जितनी माप रहे प्रकार की बिता 3 है चाप लगा दी 1 फिर 2 और 3। ठीक है ना। इस आप लगभग चाप लगा दियो। फिर क्या करना है? दोनों चापाओं को समद्विभाजन करना है 60 और 120 को। तो आपने बनाएगा चाप कौन सा को भाई 90 डिग्री को चाप लागेगा और आप आएंगे स्ट्रेट रेखा खींच दे आओ जिस एक वृत्त पर स्पर्श रेखा एक बिंदु पर
स्पर्श रेखा। रचना के लिखनी है भाई, रचना लिख दियो। हाँ, सर्वप्रथम हमने 3 सेमी माप का एक वृत्त बनाया, ठीक है ना। क्या बनाया भाई? सर्वप्रथम 3 सेमी माप का वृत्त बनाया। क्या बनाया भाई? वृत्त बनाया, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट के काम करो, वृत्त को केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P, ठीक है ना। बाह्य बिंदु P पर एक अर्धवृत्त बनाया। बाह्य बिंदु कौन है भाई? वृत्त की परिधि पर स्थित है, ठीक है ना। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु P पर अर्धवृत्त रचना की तथा इसी बिंदु पर अपन ने एक स्पर्श रेखा की भी रचना की। सिर्फ 1 नंबर क्वेश्चन है, ज्यादा रचना भी कौन लिखने, 2-3 लाइन लिख देने ज्यादा, ठीक है ना। आप देखो अगलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 2-3 लाइन और लिखनी जी करे तो लिख दिए भाई, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने एक उभयनिष्ठ या फिर एक अभिष्ट स्पर्श रेखा की रचना की, लिख दिया भाई। इस प्रकार से हमने एक स्पर्श रेखा की रचना की, अभिष्ट स्पर्श रेखा की। अब देखो मूल बिंदु दूरी पूछ रहे हैं, मूल बिंदु 8 नंबर क्वेश्चन है। मूल बिंदु से दूरी को सूत्र क्या हुआ है? x² + y², ठीक है ना। x² + y²। बिंदु देखो क्या है? बिंदु है 3 और -4। बिंदु क्या भाई? 3 और 4। पहलो मान x को सी, दूसरा मान y का निर्देशांक है। तो देखो दूरी देखो, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। देखो 3 को स्क्वायर कितना हो रहा है? प्लस 4 का स्क्वायर 16, आधी से कितना 25, योग कितना 25, 25 को वर्गमूल 5। तो बोल दे भाई मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई मात्रक है। कितने भाई? 5 इकाई मात्रक है, ठीक है ना। लिख दियो भाई, ठीक। देखो साइन थीटा 9 नंबर क्वेश्चन है। साइन थीटा आगे दे रखे कोस 90 - थीटा। कोस 90 - थीटा है कि साइन थीटा, क्योंकि दोनों पूरक कोण है। कोस थीटा आगे साइन 90 - थीटा प्लस 1 का मान कितना है भाई? 1 और 1 यानी 2। आंसर कितना है भाई? देखो अपन बताओ कोस 90 - थीटा क्या है? कोस 90 - थीटा क्या है? साइन थीटा। और साइन 90 - थीटा क्या है भाई? कोस थीटा है। दोनों क्या है भाई? आपस में पूरक कोण है। क्या है भाई? पूरक कोण है दोनों, ठीक है ना। इगो साइन को तो कोस, कोस को क्या है? साइन। पूरक कोण है। देखो जब मान लिखा साइन थीटा कोस थीटा। साइन देखो कोस 90 - थीटा के लिख दिया पा, साइन थीटा लिख दिया, ठीक है ना। आगे देखो कोस थीटा है और आगे भी लिख दिया आपा कोस थीटा, क्योंकि पूरक कोण लिख चुका। साइन ने साइन गुणा करा, विकास क्या सिर है? साइन स्क्वायर थीटा। कोस ने कोस गुणा करा, कोस स्क्वायर थीटा 1। देखो एक सर्वसम क्या बन गया अपन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 1 + 1, यानी आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपन 10 नंबर है। 2 tan² 45 डिग्री, 2 tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री मान दे रखा, ठीक है ना। अब देखो इनको आप मान देखो, tan 45 को मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 को मान 1/√3 बटा कितना भाई? कोस 30 को मान है √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 को मान भी √3/2। देखो एक प्लस में दूसरा माइनस का माइनस कैंसिल हो जैसी ने, यहाँ प्लस में दूसरो माइनस को पर सरल कर लिया। 2 + 3/4 माइनस 3/4 दोनों समान कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 2, ठीक है ना। देखो संचयी बारंबारता दे रखी है और बारंबारता दे रखी है। देखो आप बारंबारता क्या याद करा, पहली संख्या सीधी लिखा, फिर आप जोड़ा। आप देखो 4 में 5 जोड़ा 9 आज सी, 9 में 20 जोड़ांगे देखो 15, 9 में क्या जोड़ांगे 20 जोड़ांगे तो मान कितना सी 15 होगा, ठीक है ना। तो b बराबर कितना सी भाई? देखो 15 - 9, b की वैल्यू कितनी आई? 6 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई? 6। देखो आगे देखो हिसाब जोड़ा कितना आ गया। अब आगे जोड़ांगा 15 में 7 जोड़ा 22, 22 में 4 जोड़ा कितना आना चाहिए? देखो d आ रही है, तो देखो भाई 22 + 4 बराबर क्या आ रही है? d। तो ऐड करो तो कितना सी रहा? 26 बराबर d। बस b और d को मान चाहिए, b और d को मान आ गया अपने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो पासन फेंकने, पास से
पासे पर अंकित अंक कितना अंक हुआ अंकित 1 को ले गए पासे पर कितना हुआ 6 अंक हुआ कितना अंक हुआ सम संख्या आने की पूछ रहे भाई देखो सम संख्या कौन सी हुआ 2 4 सम संख्या कौन सी हुआ 2 4 2 4 और 6 पास पर अंकित को संख्या कितनी हुआ 6 हुआ और सम कितनी हुआ 3 तो देखो सम संख्या आने की प्रायिकता यानी ये बटा 2 संख्या आने की प्रायिकता सूत्र लिख दोगा थे अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम ठीक है अनुकूल परिणाम कितना है 3/6 यानी 1/2 आंसर कितना है 1/2 ठीक है।